हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम थोड़ा सा सबा के जहाँ के बारे में। सबा के जहाँ की जो हिजाब की स्टोरी थी ना, तो हम उस पर बात करेंगे कि वो हिजाब की स्टोरी, ये हिजाब इतना ज़्यादा क्यों सबा को लेकर ट्रोल किया जाता है हिजाब को, जबकि और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ हैं जो हिजाब के नाम पर कुछ भी नहीं लेते। ना वो कोई हिजाब को प्रमोट करते हैं, ना ही वो हिजाब के बारे में बात करते हो, ना ही वो हिजाब लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता जितना सबा क्रिटिसाइज़ होती है हिजाब के नाम पर। इवन पाकिस्तानी इतने सारे क्रिएटर्स हैं, पाकिस्तानी डेली व्लॉगर्स हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हुए, इस्लामी माशरे को रहते हुए, वो भी इतना नेगेटिविटी नहीं लेते। यानी हिजाब को लेके, उनकी दूसरी चीज़ों को लेकर उनको ज़रूर नेगेटिविटी या उनको आप कह लो हेट दिया जाता होगा, लेकिन हिजाब को लेकर उनको भी इतना हेट नहीं दिया जाता। क्यों सबा इब्राहिम को इतना हेट दिया जाता है? मतलब उसके बालों का अगर थोड़ा सा भी हिस्सा अगर नज़र आ जाए, या उसके बालों की थोड़ी सी भी एक लट भी नज़र आ जाए, या उसका थोड़ा सा बैक भी नज़र आ जाए, तो उस पर उसको बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं। और कमेंट्स भी मिलते हैं, सिर्फ पॉडकास्टर बात नहीं करते, कमेंट्स भी इसके इस हिसाब के होते हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता दूं। सबा जी ने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, उसके कुछ टाइम बाद ही इसने एक व्लॉग शेयर किया था। माय हिजाब स्टोरी करके व्लॉग शेयर है, वो आज भी इसके पास अवेलेबल है उसके चैनल पर। वो उसने एक व्लॉग अपलोड किया था, उस व्लॉग में उसने कुछ ऐसी बातें कही थी जो लोगों ने पकड़ के रखी हुई है, और लोगों ने कहा है कि जब ये दूसरों के बारे में ऐसा सोचती है तो ये भी ट्रोल होगी ही और होगी। क्योंकि वो वहाँ पर ये कहती है कि हिजाब फैशन के लिए नहीं है, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि जो जब दिल करे, जब अच्छे कपड़े नहीं पहने तो हिजाब कर ले, और जब जो है अच्छा नया सूट पहने और जब अपनी शादी हो तो हिजाब उतार दे। मैं हिजाब का मजाक नहीं बनाऊंगी, हिजाब ऐसा भी ना हो कि हिजाब पहने और वेस्टर्न ड्रेसेस पहने। ये सब कुछ इसके खुद के अल्फाज हैं, और ये पूरा इसका व्लॉग है जो कि आप जाके देख सकते हो। इसमें इसने पूरी हिजाब की हिस्ट्री, कि अम्मी मुझे बताती थी कि हिजाब पहनो, ये पहनो, और उसने इसी तरीके से, अच्छा अगर इसने सिंपल ये बोला होता ना कि मैं ट्राई कर रही हूँ हिजाब पहनने का या ये वो, इसने दूसरी लड़कियों को टारगेट करके बात की है। देखो, मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो और दूसरा उस चीज़ में अच्छा नहीं है, यानी आप कोई नेक काम करो, दूसरा वो नेक काम नहीं कर रहा है, और अपने आप को अप्रिशिएट समझना शुरू हो गए हो, तो ये नेक काम ना ऊपर भी नहीं माना जाता, नहीं एक्सेप्ट किया जाता। सीरियसली, हमारे इधर ऐसी बहुत सारी बातें मशहूर है। इवन एक जो है बहुत बड़े मौलाना की बात थी, जो कि एक तरीके से आप कह लो कि एक ना हदीस में मशहूर है, एक हदीस मशहूर है काफ़ी, कि एक बुजुर्ग ना रात में उठ के, तहज्जुद के टाइम उठ के, अपने बेटे के साथ उठ के इबादत कर रहे थे, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और तहज्जुद की नमाज वगैरह पढ़ रहे थे। और उस दरमियान काफ़ी सारे लोग जो है वो सोए हुए थे। तहज्जुद का टाइम होता है, रात का आखिरी पहर चल रहा होता है, तो काफ़ी सारे लोग सोए हुए होते हैं। तो उस दरमियान जो उनका बेटा होता है ना, वो कहता है कि हम कितने ना, ये लोग कितने जो है वो, मतलब कि एक तरीके से कह लो कि बेइस लोग हैं। इस तरीके की जो है वो बात की जाती है कि मतलब ये सोए हुए हैं और हम देखो इबादत कर रहे हैं। तो उन बुजुर्ग ने पता क्या कहा था कि इससे अच्छा था कि तुम भी सोए रहते, तुम भी इबादत ना करते, क्योंकि तुम में ये चीज़ जो है ना, वो एक तरीके से घमंड आ गया कि तुम इतने ज़्यादा प्रीशियस हो कि तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो, और वो लोग कितने ज़्यादा अजीब से लोग हैं और कितने ज़्यादा गंदे लोग हैं कि वो लोग इबादत नहीं कर रहे। ये पूरा मैं आपको एक तरीके से मफहूम बता रही हूँ। देखो, पूरा तो मुझे भी नहीं याद होता, क्योंकि मुझे आपको मेरी मेमोरी पता है ना, मेरे को थायराइड ना होते हुए मेरी मेमोरी ना खल्लास है, मेरे को याद ही नहीं रहती चीज़ें। तो ये इस तरीके का एक मफहूम है, क्योंकि फिर लोग ना यहाँ पर आ जाते हैं, गलत बुलाया नहीं भाई, मैं सिर्फ मफहूम बता रहा है, ठीक है। तो मफहूम में अगर आपके अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए ना, यानी आपको थोड़ा सा इधर उधर हो जाए अल्फाज, तो उसमें आप थोड़ा सा बच जाते हो। ये बहुत खतरनाक मामला होता है, यहाँ पे फ़ौरन जलालत शुरू हो जाती है। ऐसी जलालत मिलती है ना टिका टिका के, ना बाबा। तो इसीलिए तो ये एक मफहूम है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को ये कहा जाता है कि भाई, तुम अगर अपने आप को तहज्जुद की नमाज पढ़कर इतना ज़्यादा अफजल समझ रहे हो और दूसरों को तुम नीचे गिरावा समझ रहे हो, तो इससे अच्छा है कि भाई तुम भी सो लेते, कम से कम ये हरकत तो ना करते। इस चीज़ का ये मतलब था। तो भाई यही सीधा सिंपल है कि अगर वो हिजाब कर रही थी तो उसको कोई हक नहीं बनता कि वो किसी को भी नीचा दिखाए, या किसी को भी ये बोले कि जो दूसरी लड़कियां ऐसे करती है मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो उसको बस वहाँ से पकड़ कर इसकी जो है वो लोगों ने पकड़ लिया कि अब उसका इतना सा भी बाल दिखता है, या ये कभी वेस्टर्न के ऊपर हिजाब पहन लेती है, तो उसको मजाक, उसको जो है वो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। सबसे पहले हिजाब का मतलब बता दूं, उसने जो हिजाब का मतलब बताया था वो सही था, लेकिन मसला सारा ये होगा, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अब लोग घाई घाई में अपनी डेढ़ होशियारी के चक्कर में बोलते रहते हैं कि हम ये करेंगे। शरई पर्दे को लेके भी बहुत ज़्यादा है। अब शरई पर्दा क्या होता है हमारे इसमें? शरई पर्दा ये होता है कि हम जो हमारे महरम और नामहरम रिश्ते हैं ना, सिर्फ महरम रिश्ते में आप अपना फेस दिखा सकते हो, अपने हाथ जो कोहनी तक है वो दिखा सकते हो। ये सब कुछ महरम रिश्ते में शरई पर्दे में आता है, और बनिस्बत ये है
कि आप जब जो गैर महरम है आप उनको ना अपना शक्ल दिखा सकते हो, ना अपनी हथेली दिखा सकते हो, ये सब कुछ एक गैर महरम में आ जाता है और वो शरई पर्दा कहलाता है। अब काफ़ी लोग उस चीज़ को खाई गए में, जैसे कुछ नए नए लगते हैं ना, जैसे इस्लाम में लगे, आप इस्लाम में लग के आपने जो है वो अपने आप को एक ना, आप पे एक अचानक से वो खुमार आ जाता है ना, नहीं यार आपको दीन को देखना है। जब आप नया नया दीन देख रहे होते हो तो वो आप बोलते हो नहीं यार मुझे भी ये करना है, क्योंकि आप में एक जोश होता है और ये हर किसी में होता है, ये कि ह्यूमन नेचर है, मैं सिंपल सी बताऊंगी। तो होता है तो बंदा क्या बात कर लेता है कि हाँ ठीक है मैं शरई पर्दा करता हूँ, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके लिए वो चीज़ें मुश्किल होनी शुरू हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आपको पता है भाई ज़माना बहुत आगे जा रहा है और हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप इस्लाम को फॉलो, अपने किसी भी मज़हब को फॉलो कर रहे हो तो आप में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती है जिसकी वजह से आप छोड़ दो कि यार मुझे अब नहीं करना है। तो वो क्या होता है कि आपने अपने आप से कमिटमेंट की होती है, अल्लाह से कमिटमेंट की होती है, तो आपको कोई जज करने वाला नहीं होता है। आप अपना जो भी होता है आपका अल्लाह से मामला है तो वो अल्लाह के पास ही मामला रहता है। कोई भी आपको जज नहीं करता है कि तुमने तो पहले, क्योंकि उसने किसी दूसरे को डिग्रेड नहीं किया होता है, उसने किसी दूसरे को नहीं कहा होता। यहाँ पर दूसरी लड़कियों को टारगेट किया गया, दूसरी लड़कियों को बोला गया कि वो तो ऐसी हैं, वो तो ऐसा करती हैं, वो तो जब अच्छे कपड़े पहनती है तो उतार देती हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अपने आप को एक अच्छा पर्सन दिखा के दूसरों को बताया गया ये तो बहुत ही गंदे लेवल की हैं जो ये काम करती है। सीधा सिंपल मतलब यही था। तो बस फिर लोगों ने भी बख्शना नहीं है। अब लोगों ने भी यही बोला कि जब तुम दूसरों को इसी तरीके से ट्रीट करती हो तो तुम भी इसी तरीके से ट्रीट होना शुरू हो जाओ। इसीलिए इसका इतना सा भी बाल नजर आता है ना तो वो बहुत बड़ी वजह बन जाता है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि इसने ये जो हिजाब पहनना शुरू किया था ना, तो आपको मैं बता दूं, जब आपको पीसीओडी होता है या आपको कोई भी ऐसी बीमारी होती है या आप जब बहुत ज़्यादा डाइट करते हो, डाइट क्योंकि उसने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा की थी ना, वो बहुत ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हो गई थी। अगर आप बहुत हैवी डाइट करते हो और आप अपनी ज़िंदगी से कार्ब्स और ये सारी चीज़ें माइनस करते हो तो उसके बाद इफेक्ट जो है ना वो ज़्यादातर आपके बालों पर और स्किन पे देखने को मिलता है। आपकी स्किन का ग्लो भी जाता है और आपके बालों में से जान भी चली जाती है। डाइट का एक सबसे गंदा हाल होता है बालों पर असर। क्यों कहते हैं कि आपको हर चीज़ खानी है, इवन आपको फैट्स भी अब अलाउ किए गए, जो गुड फैट्स होते हैं वो भी आपको अलाउ किए जाते हैं कि भाई वो खाओ, आपकी बॉडी को हर चीज़ की नीड है। तो वो क्या होता है कि उसने डाइट वगैरह भी की, उसको पीसीओडी भी था, डाइट भी था, उसमें इसका हेयरफॉल इंतहा से ज़्यादा हेयरफॉल रहा, उसके बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा थिन थे, वो हेयरफॉल की वजह से उसको गंजपन शुरू हो गया। अब उस टाइम पर उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब कि ना उतना ज़्यादा साइंस था और ना ही उतना ज़्यादा उनके पास पैसे थे कि वो पीआरपी ट्रीटमेंट्स और ये सब कुछ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हेयर और स्किन का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और दांतों का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब आपको उसमें इतना पैसा लगाना पड़ता है और इनके सेशंस चलते हैं ना, सेशंस बाय सेशंस, यानी एक सेशन में तो काम भी नहीं बनता है। आपको तकरीबन 8-10 सेशन, कभी आपको 6 डॉक्टर कहेगा, कभी आपको 3 कहेगा, आपके बालों के हिसाब से। और उसके बालों में अच्छा खासा गैप था, वो हमने डॉक्टर सुम्बुल की वीडियो में देख लिया था, ठीक है। तो वो हमने जब देखा तो हमें पता है कि जब इसके बालों में अभी इतना गैप है तो जबकि अभी तो ट्रीटमेंट करवा भी रही होगी, सही है ना, वो तब इसके ट्रीटमेंट चल भी रहे होंगे, दवाइयाँ भी चल रही होगी, जबकि उस टाइम पर उसका कितना ज़्यादा उसके बालों पर इफेक्ट पड़ गया होगा। तो वो उस टाइम पर वो चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि उस टाइम पर अभी इन्होंने नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो वो ट्रीटमेंट अफोर्ड करना आसान बात नहीं थी, मुझे समझ में आता है। तो उसको शायद उस टाइम पर वो इजी वे लगा कि मैं हिजाब स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं अपने बालों को ढक लेती हूँ। तो वो हिजाब इसको इसीलिए इसको रिलेट किया जाता है कि उस टाइम की वजह से इसने उसके पीसीओडी के हेयर फॉल की वजह से, उसके उस बालों में गैप की वजह से उसने हिजाब पहनना शुरू किया। और यहाँ मैं आपको हिजाब का मतलब बता दूँ, हिजाब का मतलब यही होता है कि आपके बालों का एक भी, मतलब एक बाल भी ना वो आपका नज़र ना आए, वो हिजाब का मतलब होता है। वरना हिजाब का मतलब तो पूरा कवर करना होता है, लेकिन फिर भी जो अब ये जो आजकल के दौर में हिजाब चला है ना ट्रेंड, उसमें यही होता है कि आप अपने बालों को फुली कवर्ड रखते हो। यानी आप जब भी बाहर जाते हो या आप कभी अगर कैमरा हो, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो या अपने जो भी आपकी ज़िंदगी के अंदर हो, अगर आप उस दरमियान अगर कहीं भी शो हो रहे हो, कहीं भी लोग आपके मौजूद हो, तो वो आप उस तरीके से हिजाब वेयर करते हो। वरना आप अदरवाइज सर पे दुपट्टा लेके घर में लेके घूम रहे हो तो ये है। अब काफ़ी लोग इसको बोलते हैं कि इस्लाम से रिलेटेड है। देखो भाई, मैं बोलती हूँ सिर्फ एक इसके ऊपर इस्लाम को लागू नहीं किया जा रहा है। काफ़ी लोगों को लगता है कि इससे ही क्यों उम्मीद की जा रही है कि ये इस्लाम को फॉलो करे, हिजाब को सही फॉलो करे। तो इससे ये उम्मीद नहीं की जा रही, इसको ये कहा जा रहा है कि भाई जो तुमने शुरू में अपना इधर आके इतना बयानबाजी की है, इतना दूसरी लड़कियों को नीचे दिखाया है, तो अब उस बात पर कायम भी तो रहो ना। क्योंकि जब इसके बाल नजर आते थे जैसे शुएब की शादी वगैरह में, तब भी देखना इसके बाल बहुत ज्यादा थिन था, यानी पतला बाल था बिल्कुल। तो पतला बाल, अब सोचो जब पतला बाल गिरना शुरू होता है तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। आपकी जगह जगह जो है ना वो जगह बननी शुरू हो जाती है, आपकी जो लाइन है, हेयर लाइन है, वो बहुत ज्यादा विजिबल होना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से अब इसकी हिजाब की स्टोरी पर इसीलिए इसको इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है, क्योंकि इसने दूसरी लड़कियों को किया। अब लोग इससे ये डिमांड करते हैं कि भाई तुम एक काम करो, तुम उस हिजाब स्टोरी के व्लॉग को प्राइवेट करो या तो डिलीट करो, और तुम बोलो कि नहीं पॉसिबल हो रहा, तो ठीक
ठीक है, लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अब तुम उसको, तुम्हें अब इसके लिए हो गया, इसके पता भी ये सिचुएशन देखना शुरू हो गई है जिस तरीके से हम उसको व्लॉग्स में देख रहे हैं, इसके लिए निगलना भी मुश्किल हो गया और उगलना भी मुश्किल हो गया। यानी अब ये ना हिजाब को छोड़ पा रही है और ना ही पूरे तरीके से कर पा रही है। अब उसको हिजाब करना भी है और नहीं भी करना है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत मुश्किल से अपने दुपट्टे को कैरी कर पा रही होती है, क्योंकि बहुत जगह ये शफून दुपट्टा ले लेती है, बहुत सारी जगहों पर इसका दुपट्टा पीछे हो जाता है। अभी रिसेंट शुएब के व्लॉग में उसका दुपट्टा पीछे हो गया। अभी इसके अपने व्लॉग में जो उसने येलो कलर का ड्रेस पहना था, उसमें जब ये इसका व्लॉग था तब आप देखना कि इसका बैक पे से ना इसके बाल नजर आ रहे हैं, तो वो भी लोगों ने नोटिस किए हैं कि ये भी बाल नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सा हिजाब का तरीका है? तो ये हिजाब का तरीका तो नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, हिजाब का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और लोग काफ़ी बोलते हैं, ये मुस्लिम लोग जो है इस बात पर क्यों पॉइंट नहीं उठाते? देखो, ज़्यादातर मुस्लिम लोग ना, पता है इस बात पर इसलिए पॉइंट नहीं उठाते कि हम कहते हैं कि यार ये जो मामले हैं ना, जो इस्लामिक मामले हैं ना, यहाँ पर ये सीन होता है कि ये ना हम इसलिए नहीं उठाते कि यार ये अल्लाह का और उस बंदे का मामला है। एक ये मामला और एक किसी के राज जो कि आपके पास अमानत हो, या आपको कहीं से पता चले, या आपको बंदा बताए और आप वो चीज़ जो है वो लोगों को शो कर दो, तो वो भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही है ना, कि आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। एक एलिगेशंस, तो ये सब चीज़ें ना एक अजीब मूड इख्तियार कर लेती है, तो इसलिए लोग इन सब चीज़ों से बचते हैं। अब ये भी हिजाब का मामला भी है, तो ये हिजाब का मामला काफ़ी लोगों को देखो यही लगता है कि ये इसके और अल्लाह का मामला है। वो बेशक इसके और अल्लाह का मामला है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि भाई ये बख्शे नहीं जाएंगे। जो ये बोलते हैं ना कि यार इसकी तो माफ़ी नहीं है, ये नहीं है यार, पति को भाई हमें नहीं पता कि किस चीज़ पर हमें नवाज दिया जाए, किस चीज़ पर हमें माफ़ी मिल जाए, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो हमें इस बात को इतना बड़ा बड़ा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे कि उसको तो माफ़ी नहीं मिलेगी। हाँ, हम उसको इस बात से ज़रूर जज करते हैं जो उसने खुद बातें की हैं, जो उसने खुद को प्रीशियस दिखाया और दूसरे लोगों को जो है वो नीचा दिखाया। मैं उस पर ये ज़रूर बात करूँगी कि ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, और उसको अब भी अपनी उस वीडियो को कवर अप करना चाहिए, उसको अपनी इस वीडियो पर बात करनी चाहिए कि भाई ठीक है, उस वक्त मुझे नहीं था, मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर मेरे लिए हिजाब को लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गर्मी भी होती है, वो पंखा बंद करके भी शूट करती है, तो वो उसके लिए बालों को मैनेज करना गर्मी में, आपको पता है कि हमें तो शायद जो ना वो फिट कपड़े भी पसंद नहीं आ रहे होते, उसमें हिजाब को लेके कवर करके बहुत बड़ी बात होती है। और हर मुस्लिम ये कहते हैं ना कि हर मुस्लिम हिजाब कर रहा होता है, भाई हर मुस्लिम हिजाब नहीं करता है। मैं भी इवन घर में कोई दुपट्टा वगैरह जो है वो सर पे मेरे जब खाना वगैरह बनाने जाती हूँ तो ही होता है, वरना अदरवाइज मेरा दुपट्टा भी नहीं होता है। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं क्यों अपने आपको मान दिखाऊंगा, नहीं मैं तो बहुत बड़ी हिजाबन हूँ। हाँ, बाहर वगैरह जब हम जाते हैं तो वो हम बाया वगैरह वेयर करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन घर में नहीं होता है औरतों के पास दुपट्टा वगैरह। वो नॉर्मली घर में घूमती हैं ऐसे ही, मतलब कि दुपट्टा सिर्फ चेस्ट पे होता है और नहीं होता सर पे, सिर्फ खाना बनाने जाते हैं तब एक दुपट्टा सर पर होता है। वो भी एक ये है कि हम खाना भी बनाते हैं सर पे दुपट्टा रख के कि यार कोई बाल वगैरह ना चला जाए। एक बरकत वाला सीन होता है कि हमारा बरकत वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं यार बरकत होती है घर के अंदर, तो ये सारे सीन होते हैं, ठीक है। तो खैर बहरहाल, लेकिन उस पर उसको ट्रोल इसी वजह से किया जाता है क्योंकि उसकी अपनी हरकतें खराब रही हैं। तो और वो मामला कि इसको ये कह देना कि ये तो ऐसी है, इसको तो जो है वो माफ़ी नहीं मिलेगी, मैंने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो भाई, तो ये हम नहीं बोल सकते कि माफ़ी नहीं मिलेगी या ये नहीं होगा, लेकिन इसके हाँ, ये जो इसने अल्फाज कहे हैं उस पर जज हो रही है, वो बिल्कुल ठीक हो रही है, क्योंकि इसके ये खुद के अल्फाज थे और खुद ही के बातें थी कि मैं तो बहुत प्रीशियस हूँ, मैं तो बहुत वो हूँ, और मैं तो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं करूँगी। अभी वो दूसरी लड़कियों की तरह अपनी शादी के इसमें देख लो, इसकी पूरी बालों की लट नज़र आ रही है, जो उसका वो जो जिसमें ये बैंगन बनी थी, अल्लाह माफ़ करे, वो सूट तो मेरी आंखों से नहीं जाता है, मतलब वो बैंगन वाला सूट जो इसका है, तो वो जिसमें बैंगन बनी थी, तो उसमें भी देखो उसका पूरा आगे का बॉर्डर नजर, वो जो रेड वाला सूट है उसमें भी पूरे इसके बाल नजर आ रहे हैं। इवन जो हिजाबी लड़कियां होती हैं, जो सिर्फ ये सर ढकने वाला ये जो हिजाब है ना, ये फैशन है, ये भी मैं आपको बोलूँ ये फैशन में आता है। हिजाब का मतलब है ही पूरा दूसरा कुछ और, लोग उसको समझते ही नहीं है। तो खैर बहरहाल, ये जो फैशन के नाम पे भी जो हिजाब को प्रमोट किया जा रहा है, मैं बोलती हूँ चलो ठीक है ना, एक चीज़ ही प्रमोट हो रही है, एक हिजाब के नाम पर लोग सर ही ढक रहे हैं ना, ठीक है चलो कोई नहीं। तो वो अपनी शादी में भी इस तरीके से हिजाब पहनते हैं। ये इसने खुद शादी के बाद जो उसने अपना एक ब्राइडल ड्रेस पहन के शूट करवाया था, तो उसमें इसने इसी तरीके से हिजाब बांधा था, जबकि अपनी शादी में इसके बाल बिल्कुल साफ नजर आते थे। तो उस पर भी इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। तो ट्रोल करने की वजह इसलिए नहीं है कि वो मुस्लिम है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो हिजाब तो छोड़ो दुपट्टा भी नहीं लेते हैं, तो उनको ट्रोल इतना नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई पहले जो ना कमिटमेंट नहीं की हुई होती, या इस तरीके की ना भाषणबाजी नहीं की हुई होती। ये जो ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं ना, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो शुएब हो, या चाहे ये सबा हो, ये ट्रोल इस वजह से होते हैं। चाहे वो निदा सुफियान हो, निदा सुफियान भी आजकल बहुत ज़्यादा उस पर आई हुई है क्योंकि उसकी बहुत सारी पुरानी बातें हैं जो अब इसके साथ रिलेट नहीं करती हैं, और जब इसकी नई बातें हैं वो उसकी पुरानी बातों के साथ रिलेट नहीं करती हैं। तो अपने आप को प्रीशियस समझना, मैं समझती हूँ कि आपको कभी भी अपने आप को प्रीशियस समझना ही नहीं चाहिए। हाँ, अपने एग्जाम्पल आप जरूर दे दो कि देखो इस तरीके से हिजाब किया जाता है। एग्जाम्पल देना और प्रीशियस समझना, अपने आप को सबसे ऊपर समझना, वो एक दोनों चीज़ें डिफरेंट है।
तो ये चीज़ होती है, इसी वजह से लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। इनकी इस फैमिली पे बात की जाती है बार बार। काफ़ी लोगों को लगता है कि उनके मुस्लिम होने की वजह से जो है इनको ट्रोल किया जाता है। देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे और मुस्लिम क्रिएटर्स भी देखे हैं जो व्लॉगर्स हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, उनको सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से नहीं बोला जाता। हाँ देखो, जो भी क्रिएटर कुछ भी करेगा उल्टा सीधा, अभी मैं देख लो, आप जितने क्रिएटर्स जो है वो नेहा आशीष तिवारी, कितना लोग उसको सुना रहे, बातें सुना ही रहे ना, अचानक से उसको बातें सुनाना शुरू कर दिए। हालांकि वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन लोगों की थिंकिंग होती है, हर किसी के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो यहाँ पर मुस्लिम्स ये हमने ही बहुत सारी चीज़ें डाली। अभी मुझे आज भी एक कमेंट आया था, तो मुझे कहा कि आप पाकिस्तान से होके भी ना बहुत अच्छी हो, ये उस तरीके का कमेंट था, मुझे अच्छा बोला गया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं होते। तो ये सब चीज़ें कौन डालता है कि बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये बात होती है कि मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते। इसी तरीके से हमारे दिमागों में भी कहानियां चल रही होती है कि यार इंडिया के लोग अच्छे नहीं है, हिंदू के लोग अच्छे नहीं है, जो हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन जो फॉलो करते हैं। तो ये सब कुछ मैं हमेशा कहती हूँ कि यार हमें इन सब चीज़ों से ऊपर होकर सोचना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करती कि पहले क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें बदली गई, किस तरीके से हुआ। हम अभी को देखें, क्योंकि जिस तरीके से आगे बढ़ रही है जिंदगियाँ, जिस तरीके से मुश्किल होती जा रही है, आई थिंक सो हम इस चीज़ों को निकाल कर, एक क्रिटिकल थिंकिंग एक होना अलग बात है, लेकिन एक उस चीज़ को लेकर, यानी ये मुस्लिम है तो ये नफरत के ही काबिल है, या तो ये हिंदू है तो नफरत के ही काबिल है, इस चीज़ से हमें बाहर आना चाहिए। या तो ये पाकिस्तानी है तो ये तो अच्छा ही नहीं होगा, और ये अगर इंडियन है तो अच्छा ही नहीं होगा। हमें इस चीज़ से बाहर आकर सोचना चाहिए, भाई ये मेरी थिंकिंग है। सबकी थिंकिंग डिफरेंट होगी इस मामले को लेकर, लेकिन मेरी थिंकिंग यही है। मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तानी, इवन मैं बांग्लादेश को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो होती हूँ कि नहीं यार, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं हमारे पाकिस्तान में ये, क्योंकि भाई देखो, जो मुल्क जिस मुल्क से अलग होगा ना, तो उसके लोग उस दूसरे मुल्क को पसंद नहीं करते हैं। सीधा सिंपल सी कहानी को, उनको लगता है कि यार हमारे मुल्क का नुकसान किया, हमारे मुल्क से अलग हुआ ये वो। तो ये बहुत बड़ा, लेकिन अब बहुत पुरानी चीज़ हो गई भाई। हम क्या 75 साल पहले जो चीज़ें हुई हैं उसको बैठ के हम अब भी रोएंगे? मतलब नस्ल दर नस्ल हमारी दुश्मनियां चलती रहेंगी, हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। तो हमें इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, हमें ये चेंज लाना पड़ेगा। अगर हम नहीं ये चेंज लाएंगे तो कौन चेंज लाएगा? अच्छे बुरे लोग हर मुल्क में, हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में पाए जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी सब जगह अच्छा ही ऐसा नहीं है। बहुत जगह जो है वो मुस्लिम भी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी निकल आते हैं, जो हिंदू है वो भी बहुत ज़्यादा बुरे निकल आते हैं। तो ऐसे आपको अच्छा बुरा हर जगह दिखेगा। कोई ये बात नहीं है कि अगर हम ये बोलते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि नहीं मुस्लिम में तो सब अच्छे हैं, तो ये सब झूठ है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। और रही बात सबा की, तो भाई मुझे लगता है कि उस बंदी को इस सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए बनस्बत ये, और इस चीज़ पर उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़े तो इससे पहले ही ये इन सब चीज़ों को समझ जाए और संभल के कोई रिएक्ट करे, और संभल के ही अपनी चीज़ों को, अपने लफ्ज़ों को वापसी ले। कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते चीज़ों को। आप निदा सुफियान को देख लो, उसको उस बात पे कोई ट्रोल नहीं करता है कि उसने पहले हिजाब किया, उसके बाद उसने छोड़ दिया, और उसके बाद उसने दोबारा हिजाब किया, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हाँ, जब इसने हिजाब किया और जब इसने दूसरे लोगों को नीचे दिखाया तो वो गलत है। उस पर मैं हमेशा बोलूँगी कि वो गलत है। आप किसी भी को भी नीचे दिखाने का हक नहीं रखते हो। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, दूसरा वो चीज़ नहीं कर पा रहा, तो आप किसी को भी नीचे दिखाने का हक नहीं रखते। तो सबा को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, उस चीज़ पर उसको अपनी जो भी माफ़ी शाफ़ी है वो करनी चाहिए। भाई मैं नहीं कर पा रही हूँ पूरा, इट्स ओके। या अपनी उस वीडियो को प्राइवेट कर देना चाहिए कि भाई मुझसे होगा, मैं जितना होगा मैं उसको रख पाऊंगी, लेकिन कभी कभार मुझसे गलती हो जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को। कभी कभार मैं, क्योंकि व्लॉगिंग है, कभी कभार कैमरा आ जाता है जहाँ मेरे बाल दिख जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आप जो है वो अपनी ही बातों को डिनाई कर रहे हो और अपनी बातों को गलत साबित कर रहे हो। तो आई थिंक सो कि सबा को उस चीज़ पर अपने वर्क करना चाहिए और अपनी इस हिजाब स्टोरी को क्लियर करना चाहिए, वरना इसी तरीके से हिजाब पर बात मिलती रहेगी, कमेंट पास होते रहेंगे। जब हिजाब पर बात आती है ना, तो बहुत अजीब अजीब कमेंट्स भी मैंने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारे लोगों को कहा जाता है कि आप मुस्लिम्स होकर कोई बात नहीं उठाते। देखो, ये हम हमेशा कहती हूँ कि ये अल्लाह का और उसका मामला है, लेकिन ये जज अगेन इसी वजह से हो रही है क्योंकि इसने ये सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला हुआ है, दूसरी लड़कियों को नीचे दिखा के बोला हुआ है, इसीलिए उसको जज किया जाता है, इसीलिए उसको ट्रोल किया जाता है इस बात पर कि जब तुमने दूसरी लड़कियों को इतना नीचे दिखाया था कि वो तो ऐसे करती हैं, तो वो तो इस टाइम पर जाती है तो वो हिजाब उतार देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो आज तुम भी उसी कैटेगरी में जा रही हो। जब तुमने अच्छे कपड़े अपनी शादी में पहने थे, जब तुम दुल्हन बनी थी, तो तुम्हारा पूरा बाल नजर आता, तो तुम्हारे और एक नॉर्मल हिजाबी दुल्हन में बहुत फर्क होता है। जो एक हिजाबी दुल्हन होती है और एक नॉर्मल दुल्हन होती है, उसमें फर्क होता है। तो तुमने तो कहीं से भी हिजाबी दुल्हन नजर नहीं आ रही थी, मैंने आपको दिखाई पिक्चर की हिजाबी दुल्हन इस तरीके से बनती। तो तुमने और हिजाबी दुल्हन में फर्क होता है, नॉर्मल एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वो फर्क तो तुम तो एक नॉर्मल बंदी लग रही थी जैसे दूसरी लड़कियां होती हैं, तो फिर तुमने उस टाइम पे दूसरी लड़कियों को क्यों गिराया था? और अब भी वक्त है कि शायद उस चीज़ को समझे और उस चीज़ पर वर्क करे। देखो, हर चीज़ मुझे नहीं लगता ट्रोल है, ये एक तरीके से आप कह लो सजेशंस भी होती हैं कि भाई आप चीज़ों पर वर्क करो। जब आप एक
प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, गलतियां हर किसी से होती हैं। ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती हैं या आप पहले जोश जोश में आके बोल देते हो फिर आपसे नहीं हो पा रहा होता है। जो कि हम इंसान है और हम ही गलतियों के पुतले हैं। हमसे गलती नहीं होगी तो किससे होगी? हमसे ही गलतियां होंगी। हो जाता है कभी कभार, आप बोल देते हो लेकिन आप उसको नहीं कर पाते हो कंप्लीट। तो अब उस चीज़ को मानो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अब आपकी ईगो यहाँ पर हर्ट हो रही है क्योंकि आपने दूसरी लड़कियों को जज कर लिया था। अब आपको लग रहा है कि अगर आपने बिल्कुल सबको सही बोला या ऐसी अपनी चीज़ों को सही किया तो आपकी वो ईगो हर्ट हो जाएगी कि यार मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह बन गई। हालांकि आप कर उसी दूसरी लड़कियों की तरह ही काम रही हो। आपका हिजाब भी उसी तरीके से हो गया है। आपका हिजाब जिस तरीके से शिफॉन का दुपट्टा संभालना आसान है, क्या ये शिफॉन का दुपट्टा उतरता नहीं होगा? जब ये उधर जाती है, रेस्टोरेंट वगैरह जाती है, तब ये हर वक्त वो पहन के नहीं जाती है हिजाब वाला जो दुपट्टा होता है। शिफॉन के दुपट्टे में भी नहीं, तो क्या ये उतरता नहीं होगा? वहां पे गैर महरम नहीं होंगे क्या? फिर ये सिर्फ पर्दा सिर्फ आप कह लो कि उसके लिए है, व्लॉगिंग के लिए, कि लो जो लाखों लोगों के लिए, बस ताकि वो मेरा कहीं गंजपन ना देख लें, बस ये इसी के लिए। तो फिर ये मजाक है हिजाब का। और मजाक मुझे नहीं लगता कि आप किसी को इस्लाम के नाम पर आप मजाक उड़ाओ, ये मुझे नहीं है। ठीक है, आप हिजाब करो, कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से, मेरे खानदान में वैसे बहुत से लोग हैं जिनको बालों की इशू रहते हैं और उन्होंने बाद में हिजाब वेयर कर लिया, लेकिन उन्होंने उसको इस्लाम से कनेक्ट नहीं किया था कि हम इस्लाम की वजह से हिजाब कर रहे हैं या हम अपने मजहब की वजह से नहीं, क्योंकि भाई प्रॉब्लम थी, किया है, एक अच्छी बात है। लेकिन अपनी प्रॉब्लम छुपाने के लिए उसमें मजहब का सहारा नहीं लिया, उसमें दूसरी लड़कियों को नीचा नहीं दिखाया गया कि हम तो इसलिए हिजाब कर रहे हैं, देखो दूसरी लड़कियां हिजाब नहीं कर रही तो इसलिए नहीं किया गया। ठीक है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, बंदे ने कर लिया। अब मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाहर जब शादी में आती जाती हैं तो हिजाब वेयर करती हैं, वरना घर में वैसे ही कर रही होती। भाई हिजाब का टोटली मतलब ही डिफरेंट है। हमने सिर्फ हिजाब को समझ लिया कि बस बाल ढकने। हिजाब का मतलब बाल ढकना नहीं है, उसका चेस्ट वगैरह भी ओपन रहता है। ये तो अभी कवर कर रही है ना, जब से वो प्रेगनेंसी वाली, जब से इसके रूमर्स आए तब से ही अपने आप को कवर कर रही है, वरना इससे पहले तो ये नहीं कर रही थी कवर। इससे पहले तो ये सब कुछ दिखा रही थी, कर रही थी। तो फिर ये सब कुछ हिजाब का मतलब नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये हिजाब का मजाक उड़ाती है। और बार बार काफ़ी लोग भी कहते हैं, अच्छा मुझे भी काफ़ी कमेंट्स आए कि आप मुस्लिम हो, आप इस पर बात करो। मैंने आप देख लो कि मेरी कभी भी इसकी हिजाब के ऊपर बहुत कम ही बात हुई होगी तो हुई होगी। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये इसका और अल्लाह का मामला है। लेकिन मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि हिजाब का मतलब क्या है, उसको ट्रोल क्यों किया जाता है। मैं आज भी बोल रही हूँ भाई उसकी नीयत का नहीं पता, वो क्या नीयत लेके बैठी है, क्या नहीं लेके बैठी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जिस पर हम कमेंट पास करते हैं और बुरी बात होती है ये। होप सो कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चैनल इंस्टा को भी जाके फॉलो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।